बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामईन, आपके इल्म में है कि माह ज़िलहिज्जा का बाबरकत महीना चल रहा है। इसी माह मुबारक के हवाले से एक ख़ास अमल मैं आपसे अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी। रिज़्क़ और मालो दौलत में बरकत का ये निहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। प्यारी बहनों और भाइयों, हम सब रिज़्क़ में बरकत और इजाफा की ख्वाहिश तो रखते हैं, मगर कुरान और हदीस की रोशनी में रिज़्क़ में वुसअत और कसरत के असबाब से नावाकिफ़ हैं। सिर्फ दुनियावी जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश पर इंसार कर लेते हैं। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में रिज़्क़ की वुसअत और बरकत के चंद असबाब भी हैं। अगर हम दुनियावी जद्दोजहद के साथ इन असबाब को भी इख्तियार कर लें तो अल्लाह जल्ल शानहू हमारे रिज़्क़ में इंशाअल्लाह कशात की और बरकतें अता फरमाएंगे, जो हर इंसान की ख्वाहिश भी है। तो आज हम आप अहबाब को कुरान पाक की एक मुख्तसर तरीन सूरह मुबारका के बारे में बताएंगे। इस सूरह मुबारका को पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं, ख़ुसूसन रिज़्क़ की तंगी हो, रिज़्क़ में बेबरकती हो, बेरोज़गारी हो या कोई मोहलक बीमारी हो, कोई परेशानी हो या किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, कोई भी हाजत हो, तो इस आसान और मुख्तसर तरीन सूरह मुबारका की तिलावत से अल्लाह पाक वो मसला, वो परेशानी फ़ौरन हल फरमा देते हैं। इस सूरह मुबारका की तिलावत से ना सिर्फ आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, बल्कि पहाड़ जैसे कर्ज़ों से भी निजात मिलेगी। इस तरह इस सूरह मुबारका को पढ़ने के क्या कुछ फ़वाइद हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, कुरान पाक बार बार ये तवज्जो दिलाता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हस्ती है जो अपनी हिकमत के तहत जिसको चाहे ज़्यादा रिज़्क़ अता करे और जिसको चाहे तंग दस्त बना दे, तो गरीब को अमीर कर दे और चाहे तो अमीर को गुर्बत का मज़ा चखा डाले। कुरान पाक की ये मुख्तसर और आसान सी सूरह मुबारका सूरतुल कद्र है। बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात की हामिल सूरह मुबारका है। इसी सूरह मुबारका में सबसे पहले अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि हमने इसे नाज़िल किया, यानी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तसनीफ़ नहीं है, बल्कि इसके नाज़िल करने वाले हम खुद हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसका नज़ूल हमारी तरफ से शब कद्र में हुआ। ये वो रात है जिसमें तकदीरों के फैसले कर दिए जाते हैं, या बिलखुसूस ये कि दीगर कोई मामूली आम जैसी रात नहीं है, बल्कि ये किस्मतों के बनाने और बिगाड़ने की रात है। इस सूरह मुबारका में इस किताब का नज़ूल महज एक किताब का नज़ूल नहीं है, बल्कि ये वो काम है जो ना सिर्फ कुरैश, ना सिर्फ अरब, बल्कि दुनिया भर की तकदीर बदल कर रख देगा। ये बड़ी कदर व मंजिलत और अजमत व शर्फ रखने वाली रात है और ये 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। जिस रात को इस सूरह मुबारका के नज़ूल का फैसला सादर किया गया, वो इतनी खैर व बरकत वाली रात है कि कभी इंसानी तारीख के 1000 महीने भी इंसान की भलाई के लिए वो काम नहीं हुआ था जो इस रात कर दिया गया। लैलतुल कद्र को फरिश्ते और जिब्राइल अपने रब के हुक्म से लेकर नाजिल होते हैं और वो शाम से सुबह तक सरासर सलामती की रात होती है, यानी कि इसमें किसी शर का दखल मौजूद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह पाक के तमाम फैसले बिलाखिर भलाई के लिए होते हैं। उनमें कोई बुराई मकसूद नहीं होती, हत्ता कि किसी कौम को तबाह करने का फैसला भी हो तो खैर के लिए होता है, ना कि शर के लिए। तो प्यारी बहनों और भाइयों, इसीलिए इस सूरह मुबारका की तिलावत करने में बहुत ही खैर और भलाई अल्लाह पाक ने आप सबके लिए मौजूद कर रखी है। रोज़ाना रात को सोते वक्त 7 मरतबा सूरतुल कद्र पढ़कर सोने से रिज़्क़ में बरकत, बिनाई की हिफाजत, लकवा के मर्ज में सेहतयाबी और मुश्किलात से निजात और आखिरत में निजात का जरिया बनती है। और अगर रोज़ाना इस सूरह मुबारका की तिलावत 113 मरतबा
کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو قلب روح میں بھی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے اور منفی سوچوں سے نجات مل جاتی ہے، نفسیاتی امراض سے بھی چھٹکارا ملتا ہے، وہم، بدگمانی، مالخولیا اور بہت سے مہلک امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ جادو، جنات، آسیب جیسے خطرناک مرض سے بھی اللہ پاک نجات عطا فرماتے ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے نجات کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی خوشبودار سفید رنگ کا پھول لے لیں، چمیلی، موتیا وغیرہ، بس یہ دھیان میں رکھیں کہ پھول خوشبودار ہونا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ سورۃ القدر کو 13 مرتبہ پڑھ کر پھول پر دم کر لیں اور مریض کو سونگھا دیں، اور جب تک پھول میں خوشبو رہے گی مریض وقفے وقفے سے پھول سونگھتا رہے۔ دوسرے دن پھر دوسرا تازہ پھول لے لیں اور عمل کر کے مریض کو سونگھا دیں۔ 40 دن تک یہ عمل بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ مرض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اسی سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے جو آپ نے 10 ذی الحجہ تک بلا ناغہ کرنا ہے۔ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ نے رزق میں برکت کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، اور آپ کے جتنے بھی رزق کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، آپ کو جاب کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ نے اللہ پاک سے خصوصی طور پر دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ضرور پوری فرما دیں گے۔ عشرہ ذی الحجہ میں روزانہ باوضو کسی بھی وقت سورہ فجر کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان مبارک ایام حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فجر کا ورد کرے گا، اللہ جل شانہ یوم حساب اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کے لیے اس دن کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ عز و جل آتش دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ ذی الحجہ کے 10 دن بکثرت سورہ والضحیٰ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالی آتش دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔